हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अमर सर और आप देख रहे हैं रेजिलियंस। आज हम 10 मिनट में अपने प्रोपगेशन ऑफ एरर्स के सारे फॉर्मूले जो यूजफुल हैं उन्हें रिवाइज करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कि हमारे पास में जब प्रोपगेशन ऑफ एरर की बात हम करते हैं तो प्रोपगेशन ऑफ एरर इसका बेसिक मतलब ये है कि आपके पास में दो फिजिकल क्वांटिटी हैं या दो से ज्यादा फिजिकल क्वांटिटी हैं और उनका या तो एडिशन हो रहा है या सब्ट्रैक्शन हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, डिवीजन हो रहा है या कुछ पावर लगी हुई है। तो उस कंडीशन में हम एरर्स के फॉर्मूले कैसे यूज करते हैं, बेसिकली हम बात करेंगे यहां पर रिलेटिव एरर की। हम बात करेंगे रिलेटिव एरर की। तो सबसे पहले हमारे पास में मान लीजिए पहला है, यदि आपके पास में z बराबर a प्लस बी दिया गया है तो डेल्टा z अपॉन z जो आने वाला है ये आएगा डेल्टा a प्लस डेल्टा b अपॉन a प्लस b। ये हमारा रिलेटिव एरर होगा z में। देखो डेल्टा z अपॉन z, a फिजिकल क्वांटिटी है, a में एरर डेल्टा a है, b में एरर डेल्टा b है, z बराबर a प्लस b आपका ऑपरेशन है। तो z में जो रिलेटिव एरर आएगी वो डेल्टा z अपॉन z कहलाएगी, दैट इज डेल्टा a प्लस डेल्टा b अपॉन a प्लस b। दूसरा हमारे पास में आएगा, मान लीजिए यदि मुझे सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन परफॉर्म करना है, z बराबर यदि a माइनस b है तो उस केस में डेल्टा z अपॉन z जो आएगा वो आएगा डेल्टा a प्लस डेल्टा b। ध्यान से देखिए एरर जो आएगी वो जुड़ने ही वाली है और ये आएगा a माइनस बी। देखो ये ऑपरेशन है z का और ये क्या है, z में डेल्टा a प्लस डेल्टा b क्या है, z में एरर है और डेल्टा z अपॉन z जो है वो क्या है, रिलेटिव एरर है। ठीक है, चलो आगे हम बढ़ रहे हैं। उसके बाद थर्ड, इफ z बराबर यदि a इंटू बी है तो आपके पास में आएगा डेल्टा z अपॉन z बराबर आएगा डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b अपॉन b। ये हमारे पास में आएगा क्या, z बराबर a इंटू बी है तो डेल्टा z अपॉन z बराबर आएगा डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b अपॉन b। इसका मतलब यह है कि यदि z में रिलेटिव एरर लिखनी है तो रिलेटिव एरर इन z विल बी इक्वल टू रिलेटिव एरर इन a प्लस रिलेटिव एरर इन b। और यदि मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये बन जाते हैं हमारे पास परसेंटेज एरर। अर्थात मैं इसे सिंपल कह सकता हूं कि परसेंटेज एरर इन z विल बी इक्वल टू परसेंटेज एरर इन a प्लस परसेंटेज एरर इन b। डायरेक्ट यूज करने के काम आ सकते हैं। फोर्थ है हमारे पास में, यदि z बराबर a अपॉन b दिया गया है, यहां पर z बराबर a इंटू बी है और यहां पर मैंने a अपॉन b लिखा है, तब भी हमारे फॉर्मूले पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। z में जो रिलेटिव एरर आएगी वो a में रिलेटिव एरर प्लस b में रिलेटिव एरर इस प्रकार से बनेगी। मतलब a की रिलेटिव एरर और b की रिलेटिव एरर को हम ऐड करने वाले हैं, चाहे अब आपका a इंटू बी हो या a अपॉन b हो। आगे हमारे पास में फिफ्थ नंबर पे मैं यहां पर बात करूं कि भाई यदि हमारे पास में z बराबर कुछ ऐसा है कि a की पावर b है, b की पावर q है, अपॉन c की पावर r है और d की पावर s है, तो इसको कैसे कंप्लीट करना है। तो भाई देखिए ये आएगा डेल्टा z अपॉन z बराबर, इस केस में हम क्या करते हैं, पावर्स को आगे लेके आते हैं। पावर्स को आगे लेके आते हैं तो ये आएगा p इंटू डेल्टा a अपॉन a, फिर प्लस पावर आगे आ जाएगी q तो ये आएगा q इंटू डेल्टा b अपॉन b प्लस c की पावर r है तो पावर आगे आई r और डेल्टा c अपॉन c और प्लस लास्ट में आ गया s और डेल्टा d अपॉन d। देखो चाहे आपका मल्टीप्लिकेशन हो, डिवीजन हो, हर टाइम पे एरर जो है वो जुड़ रही है और जितनी पावर होगी उतनी टाइम्स उतनी मल्टीप्लाई में परसेंटेज एरर या रिलेटिव एरर आती है। इस बात को ध्यान रखना है। इतना क्लियर है क्या। अब एक यहां पर और बहुत ही अच्छा सा एक कॉन्सेप्ट आता है, जैसे आपके पास में दो रजिस्टर्स हैं वो पैरेलल में हैं, जैसे 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट है
1/r1 प्लस 1/r2, ठीक है। या फिर हमारे पास में फॉर्मूला है 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। तो इस तरह के फॉर्मूले को ट्रीट कैसे करना है, तो ध्यान से देखिए भाई, हम इसके इन मेनली ये दो ही जगह यहां पर काम आने वाला है कि हमारे पास यदि 1/z बराबर 1/x प्लस हो या माइनस हो उससे फर्क नहीं पड़ने वाला है, 1/x प्लस 1/y है, तो आपको इसे क्या करना है, ये आएगा डेल्टा z अपॉन जेड स्क्वायर बराबर डेल्टा x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आएगा डेल्टा y अपॉन वाई स्क्वायर। इसको ध्यान दीजिए, बस इसमें क्या होता है सीधा डिफरेंशिएशन करते हैं तो z 1/z का आएगा माइनस 1/z स्क्वायर इनटू डेल्टा z। वो डिफरेंशिएशन वाला ही कॉन्सेप्ट यहां पर लग रहा है, बस हम यहां पर डायरेक्ट लॉग लेके नहीं करते, इस प्रकार से करते हैं। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, इट इंप्लाइज मैं इसे लिख सकता हूं डेल्टा z बाई जेड बराबर z इंटू डेल्टा x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा y अपॉन वाई स्क्वायर। इसको आपको ध्यान रखना है, ये थोड़ा सा अलग टाइप का फॉर्मूला आपको बनते हुए नजर आ रहा होगा, लेकिन ये वो चीज है जो कई बच्चे इसे क्या कर देते हैं, इग्नोर मार देते हैं। ये दो जगह काम आएगा, पहला जब दो रजिस्टर्स पैरेलल में हैं, और दूसरा ये फोकल लेंथ के फॉर्मूले हैं मिरर और लेंस में जब हम चलते हैं, u और v, u क्या है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, v क्या है डिस्टेंस ऑफ इमेज, एक बार प्लस और एक बार माइनस, क्योंकि हमारे पास लेंस और मिरर दो फॉर्मूले होते हैं, पर प्लस हो या माइनस हो उससे हमें फर्क नहीं पड़ता क्योंकि एरर्स आर ऑलवेज एडिटिव इन नेचर। ये था हमारा प्रोपगेशन ऑफ एरर का कॉन्सेप्ट जिसे हमने यहां पर कवर किया। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये सारे कॉन्सेप्ट जो मैंने 10 मिनट में कवर करने की कोशिश की है आपको अच्छे से एक बार रिकॉल हो गए होंगे, आपको चीजें समझ में आ रही हैं, तो रेजिलियंस को फॉलो कीजिए। थैंक यू।